Hello students, I am Santosh Kumar from New Age Coaching and today I am going to discuss the chapter Reach for the Top and I will be discussing the part 1. Part 1 is named for Santosh Yadav, the great mountaineer of India, and it is from the book Beehive for class 9. सो पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ये चैप्टर जो है संतोष यादव के बारे में, हु इज़ दिस गर्ल, हु इज़ दिस वुमन, मिस संतोष यादव, ये आखिर हैं कौन और क्यों इनके बारे में ये चैप्टर डेडिकेटेड है, लिखा गया है। तो आप सबको ये जान करके थोड़ा सा आश्चर्य हो सकता है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट संतोष यादव इज ए ग्रेट माउंटेनियर। इन्होंने महिला होते हुए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1992 में और 1993 में 2 बार की है। तो एक्चुअली दिस स्टोरी अबाउट संतोष यादव इज ए मोटिवेशनल स्टोरी। इट इज़ टू इंस्पायर यू टू लाइव बेटर, इट इज़ टू इंस्पायर यू फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड सक्सीड फॉर एवरी वेंचर वट एवर यू टेक इन योर हैंड। तो जरा ये सोच करके देखिए, थिंक फॉर ए व्हाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idealize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life, either it sports, medicine, media or art and culture. तो कभी सोचा है कि आपके आदर्श कौन कौन हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हो या कौन आपको अच्छा लगता है, किन की अचीवमेंट्स आपको इंस्पायर करती है। और ये आइडल्स, ये आदर्श आपके किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, मेडिसिन से हो सकते हैं, मीडिया जर्नलिज्म की दुनिया से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, कल्चर से हो सकते हैं। तो अगली बार अगर जब मैं बात करूँगा जो इस चैप्टर का रीच फॉर द टॉप, इसका पार्ट 2 है मरिया शरापोवा के बारे में, तब मैं आपसे पूछूंगा और जानना चाहूँगा कि कौन कौन से आपके आइडल हैं जिनके बारे में आपने थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कर रखा है एंड किनकी लाइफ आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। तो हम अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं अबाउट संतोष यादव। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग्स एंड ए डॉटर thou not considered a curse was not generally welcome। तो हम जिनके बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका नाम है संतोष यादव, और जो सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में बताई गई है वो ये है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की थी। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये सबसे ऊंचा पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी चढ़ाई करना, महिला होते हुए उसकी चढ़ाई करना, और 1 बार नहीं 2 बार करना, और सक्सेसिव ईयर्स में। आगे चल कर के मैं बताऊंगा कि इन्होंने 92 और 93 में लगातार 2 साल इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो इनके बर्थ के बारे में ये बताया गया है कि इनका जन्म उस तरह के एक परिवार में, उस तरह की सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर लोग बेटे के जन्म होने को ब्लेसिंग्स मानते हैं, वरदान मानते हैं, आशीर्वाद मानते हैं, और बेटी के जन्म को कर्स, श्राप के जैसा माना जाता है। सो शी वॉज नॉट जनरली वेलकम। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son। तो जिन दिनों इनका जन्म होने वाला था तो उनकी माँ को आसपास गुजर रहे एक फकीर ने, एक महात्मा, एक संत ने आशीर्वाद दिया और बेटे का आशीर्वाद दिया। लेकिन बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन। लेकिन ये सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की बात है कि उस बच्चे का, जिसका कि अभी जन्म ही नहीं हुआ है, उसकी जो दादी माँ थी जो पास में ही खड़ी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी फैमिली को एक बेटा नहीं चाहिए, उन्हें बेटी चाहिए। सो द होली मैन वाज ऑल्सो सरप्राइज।
तो वो जो फकीर संत महात्मा जा रहे थे और जिन्होंने आशीर्वाद दिया था वो भी थोड़े से सरप्राइज हो गए, थोड़े से चकित रह गए। फिर भी nevertheless he gave the requested blessing and as a destiny would have it the blessing seemed to work। तो उन्होंने उस परिवार को एक बेटी के जन्म होने का वरदान दिया और जैसा कि डेस्टिनी में लिखा था, भाग्य में लिखा था और भाग्य ने पूरा काम किया भाग्य के हिसाब से, और उस महात्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया उस परिवार को, उस हिसाब से संतोष ने आगे चल कर के बहुत बड़े बड़े काम किए और परिवार का नाम रोशन किया। सो संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 sons, a sister to 5 brothers। She was born in the small village of जोनियावाज of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। सो संतोष यादव का जन्म हुआ था हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जोनियावास गांव में, जो कि एक छोटा सा गांव है, और वो अपने 5 भाइयों के बाद एक बहन थी। The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not only always content with her place in a traditional way of life, she began living life on her own terms from the start। तो जैसा कि लिखा है और हम सब लोग जानते हैं कि संतोष शब्द का मतलब होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। लेकिन संतोष यादव के जीवन की बात करें तो उसमें इस तरह की बात है नहीं। She was a perfectionist. She always strive for doing better things in the life. She never wanted a regular life. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life। तो ये बताया गया है कि संतोष यादव अपने जीवन में या उनका जो स्थान था उस गांव में, परिवार में, कि एक पारंपरिक तरीके से लड़कियां जैसे जीवन जीती हैं वैसे ही जिंदगी जिएं, इस बात से वो संतुष्ट नहीं थी। She began living on her own terms from the start। शुरुआत से ही उन्होंने अपने शर्तों पर अपने हिसाब से जिंदगी जी है। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। Looking back, she says now, from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me। तो ये बताया जा रहा है कि संतोष यादव शुरू से ही अपने शर्तों पर अपने हिसाब से जीना चाहती थी, जहाँ की उनकी उम्र की बाकी लड़कियाँ पारंपरिक भारतीय ड्रेसेस पहनती थीं, जैसे कि साड़ी पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, ये सब चीज़ें। संतोष यादव प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनती थीं। शॉर्ट्स आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो इस बात से भी थोड़ा सा एक बदलाव की बात लगती है या अपने शर्तों पर जीने की बात का इंडिकेशन दिखता है। और संतोष यादव अपने शब्दों में ही कहती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। मैं शुरू के दिनों से ही इस बात को लेकर के डिटरमाइंड थी कि अगर मैंने एक सही रास्ता चुन लिया है तो मेरे आसपास की चीज़ों को बदलना होगा, मैं नहीं बदलूंगी। संतोष पेरेंट्स वेयर एफ्लुएंट landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school। अब यहाँ पर एक बात है और यहाँ पर भी थोड़ा सा संतोष यादव के मन की बात और आसपास की स्थितियों की बात को लेकर के है। एफ्लुएंट का मतलब है कि भरपूर होना, कमी नहीं होना। तो संतोष यादव के माता पिता वो बड़े ज़मींदार थे, उनके पास में काफ़ी सारी ज़मीनें थीं और वो आसानी से अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में, बेहतर स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज सकते थे, चाहे वो दिल्ली भेजने की ही बात क्यों ना हो, जो कि देश की राजधानी है। लेकिन जैसा कि उनके परिवार में परंपरा रह रही थी और उस हिसाब से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संतोष यादव को दिल्ली या आसपास के किसी बड़े स्कूल में नहीं भेजा गया। शी हैड टू सेटल विद द लोकल विलेज स्कूल। उन्हें अपने गांव के ही लोकल स्कूल में बचपन की पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने इनके नाम के बारे में भी पढ़ा और संतोष यादव ने अपने शब्दों में कहा भी था, तो उसी तरह से संतोष यादव ने यहाँ पर भी
सिस्टम के साथ में, समाज के साथ में अपने तरीके से संघर्ष करने की, लड़ाई लड़ने की बात कही है। लेकिन शी हैड टू वेट, उन्होंने इंतजार किया सही समय पर आने का, ताकि वो अपनी बात को मजबूती से लोगों के सामने में रख सकें। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. और ये सही समय उनकी ज़िंदगी में कब आया? ये समय आया 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में उनके गांव की बाकी सारी लड़कियों की, आम रेगुलर परिवार की लड़कियों की शादी हो जाती थी। और यही दबाव संतोष यादव के ऊपर भी पड़ा उनके परिवार से कि भाई अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो यहाँ पर ही बात है रेसिस्टेंस की, चेंज करने की या डिटर्मिनेशन की, अपनी बात को मजबूती से रखने की। तो संतोष यादव ने यहाँ पर अपने परिवार से कहा, अपने पेरेंट्स से कहा और वार्निंग देते हुए कहा कि वो तभी शादी करेंगी जब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल जाएगा, जो उन्होंने सोच रखा हो कि भाई मुझे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी है या मुझे यहाँ तक की पढ़ाई कर रखी है, ऐसी बात। तो ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई कि नहीं, जब तक मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर लूँगी मैं शादी नहीं करूँगी, शादी का ख्याल मेरे मन में अभी है ही नहीं, ये सबसे आखिरी बात होगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो संतोष यादव वाज ए रिबेलियन ऑल्सो। तो ये एक छोटे से रिबेल की बात है, अपने परिवार के खिलाफ जाने की बात है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने की बात है, लेकिन ये लाइफ की बेटरमेंट की बात है, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो जब तक एक हद तक पढ़ाई पूरा नहीं कर लेंगी तब तक शादी नहीं करेंगी। और जब घर के लोग इस बात को लेकर के नहीं माने तो संतोष दिल्ली चली गई और वहाँ उन्होंने खुद से एडमिशन ले लिया। और जब उनके पेरेंट्स ने फ़ी पे करने से मना कर दिया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम। उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि अगर पेरेंट्स फ़ी पे नहीं करेंगे तो वो कोई पार्ट टाइम काम कर लेंगे और उसके ज़रिए अपना स्कूल फ़ी भरेंगे। लेटर ऑन, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स उनका फ़ी भरने को तैयार हो गए कि ठीक है, एजुकेशन की फीस हम लोग भरेंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर एंड with her father slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examination and went to जयपुर। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं और संतोष यादव के बारे में ये बात थी कि वो बाकी से बेहतर पढ़ाई करना चाहती थी, कुछ अलग हट करके करना चाहती थी, और इस चीज़ को लेकर के वो समय समय पर अपने फादर से, पेरेंट्स से जिद भी करती थी। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन दिल्ली से पास कर लिया और उसके बाद वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और वहाँ अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और उनके हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा हॉस्टल। आप सब लोग कस्तूरबा नाम से परिचित होंगे। कस्तूरबा, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। So Santosh remembers, Kasturba hostel faced the Aravalli hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो यहाँ संतोष यादव बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल में रहते हुए ये वहाँ के दिनों को याद कर रही हैं कि वो देखती थी वहाँ पर लोगों को अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day, I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. Mountaineers, ये एक नया टर्म है। I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. तो संतोष यादव वहाँ
अपने हॉस्टल से देखा करती थीं कि लोग अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और जब उस पहाड़ी का पीक आ जा रहा है उसके बाद अचानक से वो गायब हो जा रहे हैं। तो एक्चुअली में वो गायब नहीं होते थे, उसके बाद ढलान का सफ़र होता होगा, वो पहाड़ी से नीचे की ओर जाते होंगे। तो एक दिन उन्होंने खुद से सोचा कि मैं वहाँ जा करके चेक करूँगी कि आखिर वहाँ पर होता क्या है, लोग ऊपर जाते हैं और कहाँ गायब होते हैं। तो जब वो वहाँ चेक करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर उन्होंने कुछ माउंटेनियर्स को देखा। माउंटेनियर का मीनिंग है पर्वतारोही, दोज पर्सन हु क्लाइम द माउंटेन्स, वे लोग जो पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। और इन्होंने उन लोगों से पूछा, उन माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या ये उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं, और इनकी खुशी प्लीजेंट सरप्राइज के तौर पर आ गई जब उन लोगों ने इन्हें हाँ में जवाब दिया, और उन्होंने इन्हें मोटिवेट भी किया कि हाँ तुम्हें भी क्लाइंबिंग करनी चाहिए, तुम्हें भी क्लाइंबिंग सीखनी चाहिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ के बाद से उनका माउंटेनियरिंग का सफ़र शुरू होता है, और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यहाँ से वो लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने जो पैसे बचाए हुए थे उसके बाद उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक जगह है, और यहाँ से मैं समझता हूँ नज़दीक ही गंगोत्री भी है, और भी कुछ पर्वतारोहण के माउंटेनियरिंग के ठिकाने हैं जहाँ पर लोग माउंटेनियरिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए जाते रहते हैं। तो ये बता रहे हैं संतोष यादव कि उनका कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में जो अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन ये ख़त्म होना था 19 को, और उन्हें जल्दी ही एडमिशन लेना था। तो वो लिखती हैं, माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल but it ended on the 19th of May and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. तो संतोष यादव बताती हैं कि जयपुर के कॉलेज में इनका सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन किसी वजह से ये 19 मई को ख़त्म हुआ, और इन्हें उत्तरकाशी के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में 21 तारीख को ज्वाइन करना था। तो 19 को वहाँ पे जयपुर में कोर्स ख़त्म हो रहा था, और 21 को उत्तरकाशी में इन्हें एडमिशन लेना था। तो इसलिए इनके पास में अपने घर जा कर के फिर वापस आकर के उत्तरकाशी में आकर के माउंटेनियरिंग के क्लासेस ज्वाइन करने का टाइम नहीं था। तो इसलिए ये जयपुर से घर नहीं जाती हैं, ये जयपुर से सीधे के सीधे अपना माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए उत्तरकाशी चली जाती हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को एक अपोलॉजी लेटर भी लिखा, और ये भी लिखा कि मैंने बिना आपके परमिशन के उत्तरकाशी के ट्रेनिंग कोर्स में, माउंटेनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन का मतलब होता है चढ़ाई, पर्वतारोहण से संबंधित एक अभियान, एक छोटी सी यात्रा, जहां पर आप लोगों की टोली के साथ में, अपने टीम मेंबर्स के साथ में पर्वतारोहण के लिए किसी एक जगह पे जाते हैं। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड। तो आगे चल कर के धीरे धीरे उनके अंदर में उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स है, माउंटेनियरिंग स्किल्स है, उसमें वो बहुत तेज़ी से मैच्योर होती चली गई, और धीरे धीरे उनका शरीर पहाड़ी रास्तों के लिए, पहाड़ी मौसम के लिए, ठंडी जगह के लिए, ऊंचाई के लिए वो हैबिचुअल होता चला गया, और शरीर में उस हिसाब से स्टेमिना और रेजिस्टेंस भी डेवलप होता चला गया। अल्टीट्यूड मीन्स ऊंची जगह, ऊंचाई वाली जगह। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly.
और आगे चल करके जब उनकी इच्छा शक्ति, आयरन विल, उनकी बहुत ही कठोर इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति, और शरीर को उन्होंने जब इस तरह से डेवलप कर लिया, उसे बना लिया कि मुश्किल काम कैसे करते हैं, उसके लिए मेंटल टफनेस भी चाहिए था जो उनके अंदर में काफ़ी मौजूद था। तो उन्होंने अपने आप को बार बार साबित किया। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. तो इस तरह से उनकी ये जो कड़ी मेहनत है, उनकी जो सिंसियरिटी है माउंटेनियरिंग के प्रति, इसका प्रतिफल उन्हें 1992 में मिला। और ये 1992 बस 4 साल के सफ़र की बात है, जब उन्होंने जयपुर में अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। और जब इन्होंने पहली बार अरावली में कुछ माउंटेनियर्स से पूछा था कि क्या वो माउंटेनियरिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं, तो सिर्फ 4 साल के अंदर में उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को और डिसिप्लिन के साथ में रख करके इस तरीके से उन्होंने तैयार कर लिया, जहाँ पर वो एक बड़ा काम करने जा रही थी। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. यहाँ पर स्केल उसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, एक बड़ी ऊंचाई की पैमाइश करना है, एक बड़ी ऊंचाई को हासिल करना। तो माउंट एवरेस्ट ये तो ऊंचाई की सबसे अल्टीमेट जगह है, दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है ना। तो मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की और इस तरीके से वो दुनिया भर में सबसे कम उम्र की महिला के तौर पर उन्होंने ये फीट, ये मुकाम हासिल किया, ये अचीवमेंट हासिल किया। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. तो अगर उनकी क्लाइंबिंग की क्षमता ने, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ ने उनके सीनियर्स को इम्प्रेस किया कि अरे इतने कम उम्र में कोई लड़की इतना बड़ा काम, इतने बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कैसे कर सकती है, वहीं पर टीम भावना, लोगों के साथ मिल करके काम करने की जो भावना होती है और उनके अंदर में, उनके दिल में जो भावना थी कि जो हमारे साथ के क्लाइंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी मदद कैसे करनी है, इस चीज़ का भी उनके दिल में एक बड़ा स्पेशल स्थान था, जिसको लेकर के वो अपने सीनियर्स में और साथ साथ में कलीग्स में, जूनियर्स में भी बहुत पॉपुलर थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the south col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो इसमें एक और भी बात बताते हैं कि 1992 में जब वो एवरेस्ट के मिशन पर थी, तो संतोष यादव ने एक और क्लाइंबर की काफ़ी मदद की थी जो कि मरने के हालात में पहुंच गया था। हालांकि दुर्भाग्य से वो उसे बचा नहीं पाई थी, फिर भी उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह की जान बचाई थी। कैसे जान बचाई? उन्होंने अपना ऑक्सीजन टैंक उसके साथ शेयर किया जब वो सांस नहीं ले पा रहा होगा या उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा। तो ये फीलिंग, ये भावना भी रही है संतोष यादव के दिल में। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. तो 1992 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के 12 महीनों के अंदर ही उन्हें एक इनविटेशन मिला एक और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहा था, और ये इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन ग्रुप था। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. Annals का मतलब है historical records. तो 1992 में जब उन्होंने पहली बार एवरेस्ट मिशन को फतह किया, उसके साल भर के अंदर 12 महीने के अंदर में उन्होंने इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन के साथ में
एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर दोबारा उन्होंने चढ़ाई की और वहाँ पहुंचकर उन्होंने भारत का झंडा लहराया। और इसके साथ ही उनके नाम के साथ में ही माउंटेनियरिंग के इतिहास में, पर्वतारोहण के इतिहास में एक यूनिक प्लेस, एक बहुत ही खास बात के लिए उनका नाम इंडिया के साथ में जुड़ गया, जहां पर एक महिला होते हुए उन्होंने लगातार 2 साल में या इतनी कम उम्र में एक ऐसी महिला होने का खिताब पाया जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हो। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। तो इस तरीके से इतना बड़ा काम, इतना महान काम करने के लिए और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें पद्मश्री के खिताब से नवाजा। और हम लोग जानते हैं कि सिविलियन अवार्ड्स में पद्मश्री बहुत ही मायने रखता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद में पद्मश्री, ये चौथे नंबर का अवार्ड है, चौथे नंबर का ऑनर है, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर टॉप ऑफ द वर्ल्ड शब्द माउंट एवरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। सो डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, उन्होंने क्या कहा ये देखिए, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट एलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। तो वो कहती हैं कि जब उन्हें थोड़ा सा समय लगा इस चीज़ को महसूस करने में या इस माहौल के अभ्यस्त होने में कि हाँ उन्होंने सच में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर लिया है और वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी हैं, तब उन्होंने वहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया और इसे दुनिया की चोटी पर लहराया। और वो बताती हैं कि ये जो फीलिंग है इट इज़ इनडिस्क्रिबेबल, इसकी तारीफ नहीं की जा सकती, इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, इसको बताया नहीं जा सकता शब्दों में कैसा महसूस हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा था उन्हें। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक भावना महसूस करना, स्पेशल फीलिंग महसूस करना, बहुत ही अच्छा महसूस करना। तो वो कहते हैं कि उन्हें तब भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा था जब उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया। ऑल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और ये जो दूसरा एक्सपेडिशन था उनका माउंट एवरेस्ट के लिए, इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन के अभियान में, इस दौरान जब वो नीचे उतर रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ से 500 किलोग्राम के लगभग कचरा, गार्बेज, हिमालय से ऊपर से बटोर करके वो नीचे लेकर के आई, ताकि हमारा हिमालय, हमारा माउंट एवरेस्ट, हमारे जो पर्वत हैं वो पॉल्यूशन से बचे रहें। तो वो इतनी ज़्यादा कंसर्न रखती हैं इन्वायरमेंट से और इतनी बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और अभी भी वो इस फील्ड को लेकर के काम करती हैं। तो इस तरीके से मैंने टुडे आई हैव डिस्कस्ड योर चैप्टर रीच फॉर द टॉप एंड इट वाज पार्ट 1, इट वाज अबाउट संतोष यादव। नेक्स्ट डे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मरिया शरापोवा, दैट इज़ पार्ट 2। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद रखूँगा कि आप मरिया शरापोवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी गैदर करके रखें कि मरिया शरापोवा कौन है, उसका ओरिजिन, उसकी नेशनलिटी किस देश की है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो किस स्पोर्ट्स में महारत रखती हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किया है, उन्हें क्या क्या प्राइज़ या ऑनर दिया गया है। दिस इज़ ए स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर। सो इसके साथ ही मैं आज ये वाला चैप्टर ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू वांट टू गेट मोर वीडियो of your English chapters, I would like to suggest you and I would like to say that you should subscribe my channel, that is New Age Coaching, and if you subscribe my channel you will be getting notifications about other lectures. Usually very soon I will be discussing the next chapter.
it will be about Maria Sharapova. So happy learning. Thanks a lot. Bye.